अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक किसी भी वजह से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा इस तरह की हमदर्दी की कहानियाँ कि मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरान अपने शहरियों पर हमदर्दी करते हैं, अपने शहरियों के साथ हमदर्दी करते हैं, वो उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक होते हैं। लेकिन दुबई के हुक्मरान ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल तकलीद है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के हुक्मरानों के लिए। एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मामला ये है कि दुबई में एक 15 साला बच्चा, उसके गुर्दे फेल हो गए और वो डेथ बेड पर है। इस बच्चे का वालिद कोरोना वायरस की वजह से मुल्क से बाहर था और दुबई में वापस नहीं आ सकता था। इस बच्चे की वालिदा का अपना मीडिया प्रमोशन का बिजनेस था। बच्चे के इलाज पर इतना खर्चा हो गया कि बिल आखिर उन्होंने भी हाथ उठा लिए। बच्चे का वालिद किसी ऑयल कंपनी में काम करता था। ये इंडियन बच्चा है, पृथ्वीक इसका नाम है। 15 साल का ये बच्चा है। बच्चे की खासियत ये है कि बच्चा दुनिया के उन 75 अफराद में से एक है जिनको आलमी सतह का मैथमेटिशियन या रियाजीदान, साइंसदान करार दिया गया है। 15 साल की उम्र में ये दुनिया के उन 75 टॉप के अफराद में शामिल होता है। मुझे यहाँ पर यह गर्ज नहीं है कि बच्चे का मजहब क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, लेकिन ऑब्वियसली ही इज इंडियन, ही इज हिंदू। और इस बच्चे की वालिदा ने आखिर जब पता चला कि इस बच्चे का वालिद पोटेंशियल डोनर हो सकता है, यानी इसको गुर्दा इसका वालिद दे सकता है, तो पहले तो वालिद को बुलाया गया इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दुबई में बच्चे के पास, ताकि वो अपना गुर्दा इसको डोनेट कर सके। उसके बाद पता चला कि जनाब इस ट्रांसप्लांट पे तकरीबन 3-4 मिलियन दरहम यानी 30 से 40 लाख दरहम खर्चा आ सकता है। तो बच्चे की वालिदा ने यानी पृथ्वी की वालिदा ने जलीला फाउंडेशन दुबई की उसमें एक अपील डाल दी कि जी हमारी मदद की जाए। गुज़श्ता रोज़ दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की तरफ से बच्चे को फूलों का एक गुलदस्ता भेजा गया और साथ ही साथ एक आईपैड भेजा गया। ये कहानी दिलचस्प भी है, सबक आमोज भी है। हम सबको इससे सबक भी सीखना चाहिए। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत भी है। जो बच्चे को जो अशिया भेजी गई, ताइफ भेजे गए, इन फूलों का गुलदस्ता और उसके साथ साथ आईपैड, उसके साथ साथ एक खत भी था जिसमें शेख मोहम्मद ने यह कहा कि बेटा मुझे तुम पर फख्र है, तुम्हें घबराना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने मुल्क में हो, यानी दुबई तुम्हारा मुल्क है। हालांकि वो इंडियन है वो बच्चा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने घर पे हो। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें सेहत याब करेगा और तुम घबराना नहीं, इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा हम करेंगे। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के इलाज का तमाम खर्चा उठाने का ऐलान दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कर दिया है। अब मुझे बताएं, इससे बड़ी गुड डीड, इससे बड़ा सवाब क्या होगा कि आपने एक गैर मुल्की, गैर मजहब के बच्चे के इलाज के लिए, और इतनी बड़ी खतीर रकम, हो सकता है दुबई के हुक्मरान के लिए ज्यादा खतीर रकम ना हो, लेकिन उस बच्चे के वालिदैन के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है। उस बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात अमाउंट की भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है जेस्चर की। क्या जेस्चर था कि वक्त के हुक्मरान ने उसकी वालिदा की अपील पर लब्बैक कहा, हालांकि वो वहां के शहरी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान आटे का एक थैला भी देते हैं तो दूसरे की तज़हीक करके, दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरूह करके, सैलाब हो, जल्जला हो, ये अभी जो कोरोना का बहरान आया था, लाइनों में लगा के हम आटा बांटते हैं एज इफ
कि वो अपनी जेब से पैसे अदा कर रहे हैं, नहीं, वो भी स्टेट का, रियासत का पैसा होता है, हुकूमत का पैसा नहीं होता, वो रियासत का पैसा होता है। लेकिन उसको हम तकसीम ऐसे करते हैं ताकि हमारी तशहीर हो, हमारी तख्तियां लगें, हम लोगों को बता सकें कि हम बड़े सखी हैं। लानत है आपकी ऐसी सखावत पर। सीखना है तो इन दुबई वालों से सीखो कि किस तरह एक हाथ मदद करे, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। और ये एक वाकया मैं आपके नोटिस में लाया हूं, इस तरह के बेशुमार वाकयात आए रोज होते रहे, ना सिर्फ यूएई के अंदर बल्कि नॉर्थ अफ्रीका में, सूडान में, दीगर ममालिक में, जहां जहां से उनको पता चलता है कि कोई मुस्तहिक है, जरूरतमंद है, वो उसकी जरूरत को पहुंचते हैं। और शायद यही उनकी तरक्की और कामयाबी का राज भी है और हमारे लिए सोचने का मुकाम भी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।